गाड़ी मेरे दोस्त की है, मेरे दोस्त ने यूज़ कर रहा है। उसका ये रिव्यू है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बाय अहमद सलहरी वंस अगेन फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो एज यू गाइस नो इट्स बीन लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए हैं। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, इट्स हार्ड टू गेट टाइम फॉर यूट्यूब वीडियोस बिकॉज आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन एंड आई एम वर्किंग फॉर ए कंपनी। सो स्टिल मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ जैपनीज़ टेक्नोलॉजी का। वंस अगेन इट्स इन SUV, ऑल व्हील ड्राइव SUV, 4 व्हील ड्राइव एंड जैपनीज़ टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गो टू द कार एंड आई विल शो यू। तो जैसा कि वाकरोड में आप लोग देख ही चुके हैं, जिस गाड़ी का मैं रिव्यू किया हूँ, द नेम ऑफ दैट कार इज़ मज़दा CX-9। और जो मज़दा जो गाड़ियाँ उनमें ये SUV बहुत ही प्यारी गाड़ी आती है। और अगर इसकी जनरली बात करें तो इट्स ए 4 व्हील ड्राइव स्मॉल SUV विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 5। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी की जो विड्थ है वो 77.5 इंच। और अगर हम गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 199.4 इंचज़ की इसकी लेंथ आती है गाड़ी की। और जो गाड़ी की हाइट है इट्स प्रीटी गुड आल्सो, 67.6 इंच की जो गाड़ी की हाइट है। और व्हील बेस की बात करें तो 115.3 इंचज़ का इसका व्हील। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर फीचर्स ऑफ दिस कार। एज यू गाइस कैन सी, इस गाड़ी में बहुत ही प्यारी है इसकी स्टील और क्रोम ग्रिल आती है। और अगर आप गाड़ी के नीचे जो बम्पर्स भी चेक करें स्पॉयलर्स पे, तो एक इन्होंने क्रोम लाइन का टच दिया हुआ है, जिसके साथ ही इसकी एक फॉग लाइट्स आती हैं, LED फॉग लाइट्स। और अगर हम गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प्स की बात करें तो जो इसके इंडिकेटर्स हैं डबल लाइट इंडिकेटर्स हैं। और जो उसकी हेडलाइट्स है उसके साथ उन्होंने सर्कल्ड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं लाइट, जो कि एक बहुत प्यारा गाड़ी को लुक देते हैं। और अगर हम इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की बात करें तो दिस कार कम्स विद द फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर बीम, LED लो एंड हाई बीम। और जो डायरेक्टली अडोप्टिव ऑटो हाई बीम LED हेडलैम्प्स हैं, जो कि दे कैन एडजस्ट adjust themselves automatically according to the light density. Or also if you turn the car right, they will turn right accordingly, and if you turn the car left, they will turn accordingly. They are called follow me home headlights. अब अगर हम गाड़ी के हुड की बात करें तो इट्स आल्सो ब्यूटीफुल बिकॉज इन्होंने एक बहुत से अग्रेसिव सा हुड बनाया है। उस पर एक स्लीक सी अग्रेसिव लाइन दी है हुड के ऊपर इन्होंने। जो गाड़ी का जो पेंट वर्क है वो बहुत ही प्यारा है। इसमें एक फेडेड सा पेंट किया था गाड़ी में, मैंने ये की है गाड़ी में तो उसके पास। और एक मेरा दूसरा भी दोस्त है, उसके पास भी सेम कार है विद द सेम ऑप्शंस, फुल ऑप्शन है, और वो थोड़ी सी बबल ब्लू कलर की कार है। कलर चॉइसेस मज़दा में इन्होंने बहुत ही प्यारी दी हैं। इसके अलावा गाड़ी में जो है साइड मिरर्स वो भी बॉडी पेंटेड साइड मिरर्स आती हैं विद ब्लैक टच, और उनमें भी LED लाइट्स दी हैं, इंडिकेटर। इसके अलावा जो साइड मिरर्स हैं इनमें उन्होंने सेंसर भी दिए हैं, एज यू गाइस कैन सी। They have sensors
collision sensors, उसके अलावा जो line changing sensors, whenever you change the line they will give you indicator, और उसके अलावा जो वार्निंग देती हैं, इसके अलावा जो लाइन चेंजिंग सिस्टम भी है इनके अंदर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द साइड लुक ऑफ दिस कार विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल आल्सो. इसमें उन्होंने जो है अंडरनीथ द डोर्स क्रोम टिप दी है, इसके अलावा जो इसकी विंडो है इसके साथ भी टोटल क्रोम वर्क की है, जो गाड़ी को बहुत प्यारा लुक देता है. और अदर देन दैट दिस कार कम्स विद हाई टिंटेड विंडोज़ विच इज़ रियली गुड फॉर प्राइवेसी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रियर लुक ऑफ दिस कार विच इज़ आल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव. इसमें भी आप एक जो है अंडरनीथ जो इसके बम्पर है और स्पॉइलर है उस पर आप एक क्रोम टिप देख सकते हैं, और इसकी डुअल मफलर्स के साथ आती है, और जो मफलर्स है वो भी क्रोम टिप्ड मफलर्स हैं. और जो गाड़ी के ब्रेक लैंप्स हैं लेड लैंप्स हैं, और उसके अलावा जो रियर इंडिकेटर्स हैं, यू गाइस कैन सी दे आर आल्सो लेड विद लेड बल्ब्स. जिसका रियर जो इसका ग्लास है वो भी टिंटेड आता है. उसके अलावा गाड़ी पे जो हाईली माउंटेड जो है टेल लाइट भी है, ब्रेक लाइट. And this car also have installed shark fin, and this car comes with Sky Active technology, जो कि एक इंजन की टेक्नोलॉजी है. As you guys can see, it's CX-9 all wheel drive, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इस गाड़ी का. और आप ये भी देखते हैं इसमें बहुत फ्रंट एंड रियर जो इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं, हाईली एक्टिव पार्किंग सेंसर्स. फ्रंट पे भी आप देखते हैं इसके पार्किंग सेंसर्स. Now if we talk about the tires and rims of this car comes with 20-inch alloy steel rims. और अगर इस गाड़ी की सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट इस पे स्ट्रट सस्पेंशन आती है, और रियर जो मल्टी लिंक सस्पेंशन आती है. और जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, और 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स आती हैं. जो फ्रंट जो इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं वो 12.6 इंचज़ की डिस्क ब्रेक्स हैं. जो रियर डिस्क ब्रेक साइज़ उसका 12.8 जो साइज़ है डिस्क ब्रेक. Now let's go inside the car and talk about the interior features, safety features and interior look of car. जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी पेंटेड डोर हैंडल्स हैं. इसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री इमोबिलाइज़र इंक्लूडेड है. और जैसे हम गाड़ी का डोर ओपन करते हैं, एक स्पोर्ट्स गाड़ी में जो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है उसमें बैठने का बंदे को देखने का एहसास होता है. यू कैन फील द स्लीक एंड एग्रेसिव स्लिकनेस, एग्रेसिवनेस एंड स्पोर्टनेस ऑफ दिस कार. और अगर हम इसके डोर की बात करें, डोर कंट्रोल्स की, इसमें फ्रंट एंड रियर रो जो है विंडो कंट्रोल, इसके अलावा जो चाइल्ड लॉक और ऑटो साइड मिरर्स, ट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं. और अगर हम इस गाड़ी के सीट कंट्रोल की बात करें तो 8-वे सीट एडजस्टमेंट आती है. इसके अलावा जो इसमें 2 मेमोरी सीट्स हैं. अगर 2 लोग इस गाड़ी को ट्राई करें तो सो दे कैन एडजस्ट द सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस. फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइड दिस कार तो आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें. एंड अगेन व्हेन यू राइड दिस कार यू जस्ट हैव टू पुश दिस बटन एंड दिस विल सेट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग कन्वीनियंस. और इसके अलावा इस गाड़ी में जो है लेदर सीट हीटेड एंड कूल्ड सीट्स आती हैं. और हम गाड़ी के रियर डोर्स की बात करें तो दे आल्सो कम विद द चाइल्ड लॉक ऑप्शन एंड अदर देन दैट विंडो कंट्रोल्स. और इस गाड़ी में उन्होंने बहुत ही प्यारी जो है डुअल टच दी है. दिस इज लेदर स्टिचिंग, और उसके बाद ही प्लास्टिक का लुक दी है. इसके अलावा इसमें जो एक क्रोम ग्रे लुक दी है इस गाड़ी के डोर ओपनर्स के साथ. जो इसके डोर ओपनर्स हैं वो स्टील कलर के हैं. इसके अलावा जो इसमें मैनुअल ब्लाइंडर्स की ऑप्शन आती है गाड़ी में, मैनुअली इनको आप ऊपर करके ब्लाइंडर को यूज़ कर सकते हैं. बट अदर देन दैट इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये गाड़ी पहले जो है हाई टिंटेड ग्लास के साथ आती है. सो if you want to avoid the sun you can use these blinders. Other than that there is no. और अगर इस गाड़ी के रियर की बात करें तो इसमें रियर AC वेंट्स आते हैं. उसके अलावा जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ऑटोमेटिक रियर क्लाइमेट कंट्रोल. और इसका लेग रूम है, ये मैंने जो सीट है बिल्कुल पीछे की है. सो इट्स गुड फॉर 5 पीपल आई गेस. 5 adults like me. I am 6 feet long, so I guess it's good for 5 people. So, this car is very spacious. और इस गाड़ी के आप डैशबोर्ड की बात करें तो इट लुक्स मोर लाइक स्पोर्ट्स कार, आई गेस फॉर रेसिंग एडिशन कार. अदर देन दैट दिस कार केम्स विद panoramic sunroof. And there is armrest in the rear seat.
And if you open it, there is 12-volt USB charger and auxiliary cable connection. It's also leather stitched. और मज़ार ने बहुत ही एक मज़ेदार सा एक स्लिक लेदर यूज़ किया. And this car also has the third row. Even I guess 6 people can sit in this car, but in the third row it's small. You can use this row for children, or if you want to use trunk, you can fold these rear seats. अगर आप जो रियर सीट्स हैं उनको फोल्ड कर देंगे तो जो इसकी ट्रंक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मेरे ख्याल से आप 3 या 4 जो बड़े बैग हैं वो इजीली इसमें फिट कर सकते हैं गाड़ी में. जिस गाड़ी का स्टीयरिंग है वो रैक एंड पिन स्टीयरिंग आता है और हीटेड स्टीयरिंग है इसका विद लेदर स्टिचिंग. और इस पे ब्लूटूथ कंट्रोल्स, कॉल एंड कॉल कैंसल्स और वॉल्यूम कंट्रोल्स, और उसके अलावा जो इसके फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल जो है इसका ऑफ एंड ऑन, और सेटिंग कंट्रोल्स हैं. और इसके अलावा जो इसके वाइपर्स कंट्रोल हैं, ऑटो वाइपर्स, जो रेन वाइपर्स हैं उनकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं आप इधर से, फास्ट, स्लो, मीडियम. जो स्टीयरिंग की अगर दूसरी तरफ की बात करें तो इसमें जो हेडलाइट्स हैं उसकी ऑटो ऑन ऑफ और वॉश की ऑप्शन आती है. आप इनको वॉश भी कर सकते हैं विद द टच ऑफ दिस बटन. और इस तरफ देखें तो इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं. उसके अलावा जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और उसके अलावा जो गाड़ी का लाइन असिस्टेंट, ट्रंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बटन. जो ये ट्रैक्टेबल जो मिरर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट उनकी जो पोजीशन को. और अगर हम गाड़ी के इस तरफ आएँ तो इसकी जो ट्रांसमिशन है गाड़ी की, पार्क व्हील ड्राइव, पार्क रिवर्स ड्राइव, न्यूट्रल. उसके अलावा मैनुअली भी आप इस गाड़ी गियर को शिफ्ट कर सकते हैं. उसके अलावा जो इसके मूड हैं, स्पोर्ट मूड और नॉर्मल मूड. और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है जो आजकल गाड़ियों में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. यू जस्ट हैव टू पुश इट अप लाइक दिस एंड द ब्रेक विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन. और अगर ब्रेक को आपने छोड़ना है, you just have to push this like this again and it will released automatically. उसके बाद जो इसका ये कंट्रोल, as you can see, इसका डिस्प्ले कंट्रोल है. और इस गाड़ी में 7 इंचेस की फ्लोटिंग डिस्प्ले आती है. और इस गाड़ी में उन्होंने एक नया फंक्शन ये दिया कि इसमें उन्होंने iOS, एप्पल कनेक्ट और एंड्रॉयड कनेक्ट भी दे दिया. एप्पल कनेक्ट भी दे दिया इस गाड़ी में इन्होंने. नेविगेशन का बटन, होम, म्यूज़िक, गो बैक. उसके अलावा जो ये वॉल्यूम का कप होल्डर, और जो गाड़ी का ये क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया उन्होंने. फ्रंट एंड रियर सीट्स का क्लाइमेट कंट्रोल है. इसके एसी वेंट्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं. एज यू गाइस कैन सी इट, दे केम विद द क्रोम टिप. आफ्टर दैट इफ यू सी द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, it's really beautiful with mixture of leather stitching. Then there is grill. Then after that there is speakers on the dashboard, and this car comes with the 12 speakers. And if you are a music lover, this car is also good for you. और अगर हम इस गाड़ी के अब इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात कर लें तो इसमें इन्होंने स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, उसके बाद टैकोमीटर, ट्रिप मीटर की ऑप्शन दी है, ऑडोमीटर. और उसके बाद जो इसके अलावा इस गाड़ी में मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्शन रहता है. इफ़ यू इंसर्ट द सिम, दिस कार आल्सो कैन प्रोवाइड यू कनेक्शन. पुश इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ की ऑप्शन. अगर हम इस गाड़ी को रिवर्स या फ्रंट में ऑप्शन डालते हैं तो एज यू कैन सी इसमें जो पार्किंग कंट्रोल है, पार्किंग कंट्रोल लाइंस, ड्राइविंग ट्रेन लाइंस आती हैं. इस क्लास में 360 कैमरा भी गाड़ी में, 360 व्यू कैमरा. इसके अलावा जो इसका फ्रंट जो आर्मरेस्ट है वो भी लेदर स्टिचिंग के साथ आता है ब्लैक कलर में, बहुत ही प्यारा है. जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है. अगर आप सूरज से परेशान हो रहे हैं, इफ सन इज डिस्टर्बिंग यू, आप इसको मैनुअली जो इसको बंद भी कर सकते हैं. ये गाड़ी के जो पैनोरामिक सनरूफ कंट्रोल. इसलिए ये जो डोर लाइट्स हैं ऑन ऑफ.
अगर हम इस गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और उसके अलावा रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ABS ड्राइव लाइन ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इसमें ब्लाइंड स्पॉट जो मॉनिटर आता है, अगर गाड़ी आपके जो अनसेफ डिस्टेंस से ट्रैवल करिए, आपको ओवरटेक करिए, सो इट विल गिव यू वार्निंग विद वाइब्रेशन। और उसके अलावा इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट जो है इसमें मॉनिटरिंग आती है, और लेन डिपार्चर जो वार्निंग जिसे हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बाहर भी इसका जिक्र किया है, इसके जो साइड मिरर्स हैं उनमें साइड मिरर्स में सेंसर होते हैं। If you are changing the lane, it will give you warning. For example, if someone is coming from your behind at high speed, it will give you warning, so you will not change the line. उसके अलावा इसमें जो लेन डिपार्चर वार्निंग भी आती है, उसके अलावा जो फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फ्रॉम आउटसाइड। उसके अलावा इस गाड़ी में एज यू गाइस कैन सी जो प्रोजेक्टेड लाइट आती है इस गाड़ी के अंदर, दिस विल हेल्प्स यू आउट बिकॉज व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस कार, सो जब कोई गाड़ी मुझे साइड से ओवरटेक करती है अनसेफ डिस्टेंस से, तो ये मुझे उसी तरफ एक वार्निंग का लाइन देना शुरू होती है, जैसे कि इस तरफ से आपको कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। जब आप लाइन चेंज कर रहे होते हैं तो तब भी आपको एक वार्निंग देती है, सो यू डोंट हैव टू सी ऑन द इंफोटेनमेंट क्लस्टर, यू विल जस्ट सी इन द फ्रंट विंडशील्ड ऑफ कार। और उसके अलावा जो गाड़ी आपको जो रोड की स्पीड होती है, स्पीड लिमिट, वो भी आपको उससे भी इन्फॉर्म करती है, which is quite impressive. Now let's go outside and open the hood of this car and let's talk about the engine and engine specifications. जैसे दरवाजा खोलेंगे डोर ओपनिंग वार्निंग भी देती है आपको। इस गाड़ी की जो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, वो जो इसका हुड है, इसके हुड के साथ उन्होंने हाइड्रोलिक्स जो स्टैंड्स नहीं दिए, जिनका मतलब जब आप हुड को खोलते हैं ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाता है, और इसमें आपको ये जो इसका आयरन एंटीना है ये फिक्स करना पड़ता है हुड के साथ, जस्ट इन केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार। जो इस गाड़ी का इंजन है, इट कम्स विद 2.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, स्काई टेक्नोलॉजी, इंटरकूल्ड DOH 16 वाल्व सिलेंडर के साथ और 4 सिलेंडर के साथ आती है, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। और अगर इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की बात करें तो इट कम्स विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और जो गाड़ी का इंजन है वो 250 हॉर्स पावर की जो है पावर प्रोड्यूस करता है 5000 RPM पे। और अगर टॉर्क की बात करें तो 350 lb-ft टॉर्क प्रोड्यूस करता है 2500 RPM पे। उस गाड़ी के जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2500 सीसी इंजन है इस गाड़ी का, और ये गाड़ी है ओवर पावर्ड है, अंडर पावर्ड नहीं, ओवर पावर्ड गाड़ी है, because I drive this car and especially on sports mode. 0 to 100 about 8 seconds. Now if we talk about the fuel economy of this car comes with a fuel capacity of 73 liters, और इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी है वो विद इन सिटी जो है 20 माइल्स पर गैलन, और जो हाईवे पे है इसकी 25 माइल्स पर गैलन है, और जो गैलन में आई गेस 3.75 लीटर होते हैं पर गैलन, सो फर्दर यू गाइस कैन काउंट इन लीटर्स। तो इसके साथ हम अपने रिव्यू को एंड करते हैं। दैट वाज अ डिटेल रिव्यू ऑफ Mazda CX-9। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करता रहूँ। इसके साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए, और अपने होस्ट अहमद सुलहरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।